छोटे छोटे हो गए स्टार्ट। Good morning to all. जय श्री कृष्ण इंद्रनील। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ फटाफट, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में देखा था कि ब्लड होता है क्या है। जल्दी आपको समझाया था। देखो ब्लड क्या है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या बताया था? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली आपको मैंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या कहलाते हैं आपके, टिश्यूज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ओके, और बाद में बात कर लेना इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आई एम फाइन ध्रुव, ठीक है। अभी इसके बारे में बाद में रिगार्डिंग बात करना, पहले क्लास अटेंड कर लूं, ठीक है। ओके चलो, तो ब्लड के बारे में देखा था। ये क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। टिश्यूज क्या होते हैं? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ये क्या होते हैं, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो इसके फॉर्मेशन से क्या टिश्यूज बनते हैं बेसिकली। और टिश्यूज क्या करते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो ये चीजें हमने देखा था। और ब्लड एक प्रकार का कैसा है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ज्वाइन करता है। और ब्लड जल्दी क्या होते हैं, अब ब्लड की बारे में बात करी जाए तो ब्लड दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे। पहले होते हैं लिक्विड टाइप, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड टाइप होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के सेल्स होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ना चालू करा था रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आई थिंक सो लास्ट टाइम मैंने रेड ब्लड सेल्स पे छोड़ा था, ठीक है। रेड ब्लड पे छोड़ा था, अभी बाद में डिस्कस करना, पहले पढ़ाई कर लो, वो जरूरी है। ओके ठीक है, हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था ब्लड डोनर डे कब बनाया जाता है, ठीक है। सर 4 दिन से क्लास नहीं अटेंड की थी ड्यू टू माय सीए ट्रेनिंग। ओके कोई बात नहीं, सीए ट्रेनिंग भी जरूरी है, ठीक है। तो आप जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना ब्रो, और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कुछ ना कुछ लेना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई व्हेन यू गिवन दिस लेक्चर। ओके डोंट वरी, मुझे पता था ध्रुव नहीं आ रहा था। तो आपने बताया भी था कि आफ्टर 28 यू हैव टू जॉइन फॉर द सीए, दैट इज व्हाई आई एम नॉट आस्किंग यू और इंटरेस्टेड यू। मैं तभी आपसे नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता चीजें, ठीक है। ओके, तो ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ब्लड डोनर डे हमेशा आपका 14 जून को मनाया जाता है। और मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। इस दिन सुशांत सिंह राजपूत की जो बेसिकली मर्डर और या तो फिर डेथ हुई थी बेसिकली, ठीक है, तो उसको याद करने का एक तरीका बताया था आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, फटाफट पढ़ो अभी आज, ठीक है। ओके, तो ब्लड डोनर डे आपका अभी से 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। ब्लड के बारे में हम आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे। आरबीसी होते क्या है, देखो लेट्स स्टार्ट विद आरबीसी। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था लास्ट टाइम, हमने छोड़ा था कि देखो आरबीसी क्या होते हैं। एक मिनट, आरबीसी क्या होते हैं? हमारे एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं हमें आरबीसी। अब आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सबको पता होगा, एक हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड इन कलर होता है आपके आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का सेकंड नेम क्या होता है? एथ्रोसाइट होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी व्हाट्स द सेकंड नेम ऑफ द आरबीसी। द सेकंड नेम ऑफ आरबीसी इज एथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है। ओके, फिर इसके अंदर क्या होता है, एक अच्छी खासियत होती है कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज न्यूक्लियर लेस होता है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब हमने आपको जब मैंने सेल पढ़ाया था, मैंने टीच यू द सेल, अबाउट द सेल, एंड आई सेड यू द ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स अ सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच कंट्रोल द होल द फंक्शन ऑफ द सेल्स। मैंने आपको बताया, बट इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नामक चीज नहीं होती है। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका राइट आंसर होगा आरबीसी, ठीक है। ओके, रेड कलर हो गया। अब आपको पता होगा बेसिकली देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन द हीमोग्लोबिन। अब मेंस में हीमोग्लोबिन अलग होता है और वुमेन्स में क्या होता है, अलग होता है। मतलब पुरुषों के अंदर और महिलाओं के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है यहाँ पे ब्लड के, ठीक है। तो ब्लड का क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू होता है इन वुमेन कितना होना चाहिए आपका,
12 से 14 ग्राम, 14 तक होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पर 100 सीसी होना चाहिए। और आपके मेल में कितना होना चाहिए, कम से कम 14 से 16 के बीच में होना चाहिए। अगर इतना है आपका हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में, देन इट इज गुड फॉर यू एंड योर बॉडी इज हेल्दी। तो इसका एक सिम्टम्स होता है और एक तरीके से एक साइन होता है कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है कितनी नहीं है। इट्स जस्ट साइन दैट शो फ्रॉम योर ब्लड। ओके, तो ये पार्ट मैंने बताया था और ऐसा कुछ नहीं बताया था, सिंपल। फिर मैंने बताया था कि आरबीसी बनते कहाँ पे हैं। बेसिकली आरबीसी जो बनते हैं हमारे बोन मैरो में बनते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे आरबीसी कहाँ बनते हैं, हमारी जो बोन मैरो होती है ये हमारे शरीर का अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है, हमारी बोन मैरो के अंदर, बेसिकली बोन मैरो, दैट पार्ट वेयर द टू बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर एंड between that two bones, that part is called bone marrow and it is that part where the RBC is built up, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। सर आरबीसी काउंट ज्यादा क्यों होता है? ओके, आरबीसी काउंट ज्यादा इसलिए होता है वंश, क्योंकि आरबीसी का काउंट जितना ज्यादा हो, क्योंकि आरबीसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑक्सीजन। As you all know that the oxygen is necessary for the human body, for the life survival. That is why the RBC count is maximum. Okay, Vansh, it is clear to you? RBC का काउंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि क्या होता है, बेसिकली हमें RBC का काम जो हीमोग्लोबिन होता है वो सप्लाई द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड द ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी पार्ट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल्स। किसी की सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाई द RBC काउंट इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू WBC एंड प्लेटलेट्स। That's the perfect answer for your question. Okay, it is clear to you, Vansh? Is any doubt? इसका right answer ये है basically. Okay, okay. अब कितना काउंट होता है ये भी अच्छी बात है। ये जल्दी क्वेश्चन वैसे काउंट्स के बारे में नहीं पूछता, लेकिन आपकी बॉडी में इतना आरबीसी होना चाहिए। आपकी जब when you are testing for the blood test वगैरह आप कराते हो तो आपको काउंट्स आते हैं, आरबीसी कितने हैं, WBC आप कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, you can check it। अगर आपके इतने काउंट्स नहीं है तो प्लीज इतना ध्यान रखिए, ब्लड बॉडी में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्लड नहीं होगा बॉडी के अंदर तो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी इज लेस एंड देयर इज चांस टू मीट योर लेड टू अ डेथ आल्सो। दैट इज व्हाई द ऑक्सीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, लेट्स गो। अब देखते हैं कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना होता है। ये आरबीसी जो होते हैं ना 120 दिन तक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, व्हाट इज अ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मतलब इसका जीवन व्यापन या जीवन कितने दिन तक जीते हैं, उसका 120 दिन तक होता है। मतलब 120 दिन तक इनका सर्वाइवल होता है। आफ्टर 120 डेज क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, देन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, न्यू बनते हैं। दैट्स द बेसिक लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या है, 120 दिन हमारा लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत है, जो मैंने पॉइंट्स बताए अगर आप देख लोगे तो नंबर ऑफ काउंट्स कितने होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी इंक्रीज इन नंबर। आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो इंक्रीज इन नंबर होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, आपका प्रेशर क्या होता है, बेसिकली कम हो जाता है आपके, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, अब अगर आरबीसी की काउंट कम हो जाती है, अगर हमारी हीमोग्लोबिन की काउंट या आयरन की कमी, क्योंकि आयरन होता है, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, आयरन की कमी अगर हो जाती, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने बताया था एनीमिया होता है। The deficiency, if the deficiency of iron takes place in our body, it will cause the anemia disease. Anemia ये cause होता है क्योंकि आयरन क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, if suppose the आरबीसी और आयरन काउंट इंक्रीज at that time, तो क्या होगा, इससे होता है पॉलीस्टाइनिया। पॉलीस्टाइनिया होता है। पॉलीस्टाइनिया भी एक प्रकार का ऐसी बीमारी होती है, इट्स कॉज्ड बहुत ज्यादा पॉलीसिटेमिया के अंदर आपको क्या होता है, मतलब सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है। इवन बंदा क्या होता है, पागल हो जाता है, पर्सन बिकम मैड आल्सो if the polycythemia caused and if the amount of the iron in the RBCs increases, it may cause a lot of problems. Okay, blood पानी बन रहा है ऐसे हम सुनते हैं, इसका क्या रीजन है? देखो, ब्लड पानी बेसिकली ये बन रहा है क्योंकि अगर ब्लड के अंदर प्लाज्मा की वैल्यू, if the amount of plasma, क्योंकि आपको मैंने जल्दी बताया था यशिका कि जो प्लाज्मा होता है वो जनरली लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा होने लगता है, वो लिक्विड पार्ट ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए बेसिकली ब्लड पानी बन जाता है एक तरीके से। और एक बात बता दूं, अगर ब्लड पानी बनने की थोड़ा सा फ्लो होना भी चाहिए, पानी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा भी हो जाता है, ठीक है, तो गाढ़ा भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इट क्रिएट्स सम इम्प्योरिटीज आल्सो। ब्लड हमेशा आपका प्योर होना चाहिए, क्योंकि इफ योर ब्लड इज नॉट प्योर एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी इज गेट अफेक्टेड, whether it is digestion, whether it is respiration, because
ब्लड हमेशा प्योर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी अगर ब्लड बॉडी में आपका प्योर नहीं होगा, जितनी भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंड दीज ऑल थिंग्स आर नॉट डन इन अ प्रॉपर वे। दैट्स द राइट रीजन। ओके लेट्स मूव, आगे मूव करते हैं। ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, यस बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। चलो अब हम मूव करते हैं। अच्छा प्लाज्मा कैसे ज्यादा होता है? प्लाज्मा कैसे ज्यादा होता है? बेसिकली प्लाज्मा तो वैसे ही ज्यादा होता है 55%। बेसिकली क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में या बेसिकली जो प्लाज्मा फ्लो होना चाहिए वो उस एक्चुअल वे में, एक्चुअल पाथ में वो फ्लो नहीं होता, इसलिए बेसिकली वो ज्यादा हो जाता है बेसिकली। और ऐसा कोई रीजन नहीं है, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हो, ऐसी चीजें होती हैं तो जल्दी यही रीजन है। ऐसा कोई बहुत साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि ज्यादा कैसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब मेटाबॉलिज्म में डिपेंड करता है और ये आपकी डाइट और ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली डायरेक्शंस अगर सही नहीं होते, राइट डायरेक्शन, द राइट वे, इट इज नॉट ट्रेवलिंग और इट इज नॉट शोइंग, तो इस अमाउंट बढ़ सकता है बेसिकली। इसलिए प्रॉपर डाइट और ये सब चीजें लेनी चाहिए आपको। अगला क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। अब देखते हैं व्हाइट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तब बताना, ठीक है? अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? आपको इतना समझ में आ गया आरबीसी का काम क्या होता है? जस्ट हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर क्या होता है? आपके रेड एंड कलर होता है, आयरन के कारण होता है, इसका सप्लाई ऑक्सीजन करने का काम होता है। बेसिकली यही चीज आपसे पूछी जाती है। लाइफ स्पैन याद रखना 120 दिन होता है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है? अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? देखो व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप होता है ना, वो अमीबा लाइक शेप होता है, मतलब शेपलेस है। आपको एक पहली बार बता दें, इसका जो शेप होता है अमीबा जैसा होता है, जैसे अमीबा देखने में होता है, मतलब शेपलेस। देयर इज नो प्रॉपर शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब शेपलेस है बहुत ज्यादा आपको व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपर में बहुत जल्दी क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट आर व्हाइट ब्लड सेल्स? तो व्हाइट ब्लड सेल्स सेकेंडरी नेम ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल इज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है? ल्यूकोसाइट्स क्या है? उसका सेकेंडरी नेम होता है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का, एंड हैविंग न्यूक्लियस। इसका एक न्यूक्लियस होता है, जैसे आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता। दैट इज अ पॉइंट इन व्हिच वी हैव टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दीस आर द ट्रेट्स आल्सो। वी कैन इजीली डिफरेंशिएट द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आल्सो। ओके लेट्स मूव, आगे मूव करते हैं। अब ये क्या होता है? लेस नंबर होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। इन कंपैरिजन, इफ यू कंपैरिजन विद from the RBC, the count of WBC is quite less. इसका लेस काउंट होता है बेसिकली, ठीक है? ओके अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है, ये लाइफ स्पैन कितना होता है? 3 to 4 days। अब देखो कंफ्यूज मत होना, अगर आप कोई डिफरेंट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। व्हाटएवर द पॉइंट्स आई डिलीवर टू यू, इट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको कोई बुक में जाने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, यू आर रीडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, इन दैट बुक्स and in some of the books it is mentioned that the lifespan of WBC is 5 to 6, but it is right that 3 to 4. Okay, so WBC is related to immunity of the body. Yes, once you are absolutely right, it maintains the immunity level of the body, क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल जितना भी होता है, या हमारे शरीर का प्रतिरक्षक कहते हैं। प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर को रक्षा करता है बाहर की कीटाणु से, बाहर की जीवाणु से, और बाहर के आपके जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं वो अटैक ना कर पाए हमारे बॉडी के ऊपर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंड द प्रोटोजोआ। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू ऑल। ओके, जहां पे कोई डाउट हो तुरंत लिख देना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज एक बार फिर से बताओ, सर तेज जा रहे हो आप इस तक, तुरंत बता देना, ठीक है? अब ये क्या होता है? इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 3 to 4 days होता है, मतलब 3 से 4 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है। तो इसका होता है, और इसको क्या बोलते हैं? डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, इसको पुलिस मैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। कई बार ये छोटे छोटे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस मैन ऑफ द बॉडी किस पे आता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। पुलिस मैन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का क्या है? पुलिस मैन है। जैसे पुलिस जस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द जो चोरी चपाटी करते हैं उनसे बचाती है, उसी तरीके से हमारे जर्म्स को भी बचाती है कि हमारे जर्म्स अटैक ना कर पाए एंड डिजीज हमारे बॉडी में कॉज ना हो। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ पुलिस मैन ऑफ द बॉडी और द सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये सोल्जर एक तरीके से डिफेंस करता है, हमारी कंट्री को बचाता है फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री। इन दिस वे WBC protects us from the microorganism and the bacteria and the virus. That's the main function of a WBC, and its count is quite less than in comparison to a WBC, and lifespan is 3 to 4 days. That's it. इतना मैंने आपको बताया। ओके, अब क्या होते हैं? अगला क्या है? टेक पार्ट इन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाते हैं, हमारी बॉडी में एंटीजन भी बनाते हैं और एंटीबॉडी बनाने का। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इज नथिंग, इज जस्ट अ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन होता है हमारी बॉडी का, इट्स इम्यूनिटी लेवल। और ये ब्लड क्लॉटिंग में हालांकि इतना ज्यादा मदद नहीं करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आपका जो मदद करता है वो प्लेटलेट्स करती है ना,
तो थर्ड पार्ट क्या होता है आपका प्लेटलेट्स। हमने थर्ड पार्ट अब देखना प्लेटलेट्स होती क्या है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है ये आने वाले टाइम पे एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। ये क्या है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसको, व्हाट्स इट्स सेकंड नेम इज थ्रोम्बोसाइट। इट मे बी एग्जामिनर आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट्स अ थ्रोम्बोसाइट, RBC, WBC and platelets. You should write tick the answer that is platelets, save and next, that in this way you can give your answer. Okay, let's move. What's the basic function of that platelets? First of all I tell you इसका जो साइज होता है, अगर हम साइज के बेसिस पे कंपैरिजन करें प्लेटलेट्स का WBC का एंड RBC का, प्लेटलेट्स का साइज सबसे छोटा होता है। इट इज क्वाइट लेस इन, मतलब साइज क्या होता है, लेस साइज होता है, सबसे सब कम साइज होता है इसका। और इसकी काउंट्स जो होती है वो WBC से ज्यादा होती है बट RBC से कम होती है। ठीक है, मैं अभी को लास्ट में आपको कंक्लूजन बता दूंगा। आई एम जस्ट गिव यू द कंक्लूजन, व्हाट्स द कंक्लूजन दैट आई टीच यू। ओके, कंक्लूजन आ जाएगा। अब इसका काम सबको क्या, इसका काम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। अब हमेशा याद रखना शरीर में रक्त का थक्का बनाने में, मतलब आप कह सकते हो व्हेन आई टीच यू अबाउट द विटामिन्स, मैंने आपको जो विटामिन बताया था ना, कौन सा विटामिन बनाता है आपका ब्लड क्लॉट, जल्दी से बताओ मुझे, ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन करता है फटाफट। आई वांट आंसर फ्रॉम विटामिन के की सी सी सोच लो क्या है, कॉन्फिडेंटली बताओ। ये है, यही बात, दैट्स अ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी। तो मैं बता रहा हूं, ये नहीं सर कि सामने वाला घबरा जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा नहीं है मोटिवेशन तुमसे होने से गलती तो बताओगे, जब कोई भी चीज अगर बताओ भी ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। ठीक है, तो विटामिन के होता है, विटामिन के इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेन फंक्शन प्लेटलेट्स का यही होता है, वो हमारी ब्लड क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे क्या होता है, जैसे किसी को कट लग जाता है, हल्का सा एक कट लग जाता है ना, तो खून बहता रहता है, क्लॉट नहीं होता। तो वही चीज क्या होती है, क्लॉटिंग जरूरी भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लॉट होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, इट मे बी लीड टू अ डेथ आल्सो। क्लॉटिंग देखो चीजें ठीक है, ठीक है, तो क्लॉटिंग जल्दी करने का काम या खून को रोकने का काम या खून को रक्त का थक्का बनाने का काम ये प्लेटलेट्स का होता है। तो प्लेटलेट्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो फिर बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो प्लेटलेट्स होनी चाहिए, प्लेटलेट्स का अमाउंट अच्छा होना चाहिए। और मैंने आपको प्लेटलेट्स के कल बताया था कि प्लेटलेट्स अगर आपको बढ़ानी है, अगर कम है आपकी बॉडी में, तो आप लोगों ने भी बताया था, मैंने आपको बताया था ग्लोए आता है ना, ग्लोए हमेशा ग्लोए का सेवन जरूर करो। ग्लोए इज गुड फॉर इंक्रीजिंग द काउंट ऑफ द प्लेटलेट्स इन योर बॉडी, इट्स सम ग्रेटर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। ठीक है, ग्लोए होता है, और भी चीजें होती हैं। कीवी, यस कीवी भी होता है, कीवी भी इज द गुड सोर्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी। कीवी भी बहुत अच्छा होता है, कीवी वगैरह खानी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, और जनीत कीवी कितने के रेट के हिसाब से चल रही है, तुमने कहा था कि हम सब्जी खरीद लेते हो। Oh my God, 100 रुपीज की कीवी चल रही है, एक 4 पीस। ओके 4 पीस तो ठीक है, मैं कहूँ 1 पीस से कीवी कितना महंगा है, सस्ता क्या है, पेट्रोल के दाम पे बिक रहा है। तो कीवी 60 रुपए, माय गॉड सर एक कीवी 60 रुपए का मिलता है, 100 रुपए में 4 का मिल रहा है। इसे तो मंगा लो बन से। मतलब एक बार मैंने लिया था, वो 60 का ही मिल रहा था, फिर मैंने जीवन में कभी कीवी नहीं लिया। तुम्हें बता रहा 1300 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है, माय गॉड। उत्तराखंड में बिकता है सर, उत्तराखंड में हो सकता है, दिल्ली में इतना सस्ता नहीं है। एक कीवी 60 रुपए की मिलती है, वो बस ले लो, कस्टर्ड में एक डाल दो बस। कस्टर्ड में खाना, ऐसे फ्रूट्स की तरह नहीं खा सकते उसको, रोज के फ्रूट्स की तरह। हाँ वो तो है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, जस्ट हमारा बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करना, इसका मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। और ब्लड क्लॉटिंग, और ये प्लेटलेट्स अगर अच्छी रहेंगी तो विटामिन के ज्यादा खाना चाहिए हमें। विटामिन के सोर्सेस, मतलब आप कह सकते हो हरी सब्जियां भी ज्यादा खानी चाहिए। हरी सब्जियों में आपका जो स्पेनिश वगैरह होता है, ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों से आप प्लेटलेट्स की काउंट को बढ़ा सकते हो। क्योंकि विटामिन एट लास्ट जो रक्त का थक्का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के, स्पेनिश जरूर खाओ। घर वाले बोलते रहते हैं हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, मुझे तो पसंद ही नहीं है। क्लिक बताऊं तो आई डोंट लाइक इट। पोपायला सेलर मैन सर, गोरे कैसे हुए, गुड या वेजिटेबल। अच्छा,
यार ये नहीं बता सकता ध्रुव मैं, कोई नहीं आप। अब भाई जो लोग गोरे हो तो बता नहीं सकते उन्हें क्या जरूरत है गोरा होने की, उन्हें अरे कभी नहीं, पता भी नहीं होगा कि कैसे एप्पल होता है। खाओ, एप्पल अच्छा होता है, एप्पल और पपाया बहुत अच्छा होता है। पपाया देखो उसने बोला पपाया, पपाया सजेस्ट किया गया है। एप्पल भी खाओ, एप्पल भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि एप्पल में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, सी भी अच्छा होता है और ई भी काफी अच्छा होता है। एप्पल इट्स गुड फॉर, फिर अनार भी तो अच्छा होता है। अनार भी अच्छा है फॉर द ब्लड। हाँ लेकिन ब्लड बढ़ेगा तो सब अच्छा ग्लो करेगा इसके लिए। हाय हाय, अच्छा सही है। पानी भी अच्छा, पानी भी ज्यादा पिया जाता है, ड्रिंक मोर वाटर। अब ध्रुव लग रहा है सीए कर लिया मैंने, अब तो ध्रुव पूरी कोशिश में है कि यार गोरा हो जाए, सर से ही मुझसे पूछ लिया जाए है। सर मुझसे कोई पूछते हैं ना कि आप इतने गोरे कैसे हो, तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता, भैया मैं क्या बताऊं कैसे, तो कहते हैं अच्छा आप हिमाचल से हो ना तो वहां के लोग तो गोरे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिमाचल के लोग भी कुछ मैंने काले देखे हैं, ये क्या बात है कि हिमाचल और उत्तराखंड से तो गोरे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं यार, काला गोरा कुछ मत करो यार, आराम से जियो, काहे काला गोरा कहते हो अपना, नेचुरल है, नेचुरल भगवान ने बना दिया यार, क्या कर सकते हैं, नेचुरलिटी है ये तो चीजें। पहाड़ी इफेक्ट, ओह माय गॉड। चलो स्टार्ट करें, आगे करते हैं। देखो अब क्या होता है, देखो प्लाज्मा क्या होता है। अभी आपको मैंने क्या बताया था, जस्ट केवल बताया था कि क्या होता है कि हमारा सॉलिड पार्ट खत्म हो चुका है, सॉलिड पार्ट खत्म हो गया। सॉलिड में हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा और प्लेटलेट्स पढ़ा, ये हमारा सॉलिड पार्ट होता है जो कि ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब हम लिक्विड पार्ट के बारे में देखते हैं। जो प्लाज्मा है ना, वो हमारी बॉडी में एक तो इसको 55% कर लेना, 65 नहीं, इसको 55 करना जरा, 55% होता है आपके इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अरे देखो स्मार्टनेस कुछ नहीं होता यार, स्मार्टनेस पता क्या होती है, आप अगर अपने पैरों पे खड़े, आजकल ये सब चीजें खत्म हो गई है, जमाना काला गोरा ये सब कुछ नहीं देखा जाता। स्मार्टनेस तब आती है, पर्सनालिटी तब बनती है जब आप एक अच्छी जॉब में होते हो, ये चीज मैटर करती है आज के टाइम पे। ये सब चीजें नहीं मैटर करती यार, स्मार्टनेस कितना है, कौन दिख रहा है क्या नहीं, सिंपल से चीजें रहो, सिंपल से रहोगे तो चीजें अच्छी लगेंगी। सर जैसे भी रहो कॉन्फिडेंट रहो, उसी में इतना अट्रैक्शन होता है। ये देखो जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो बता रहा है कॉन्फिडेंट रहो ठीक है कोई बात बता रही हूँ, सिंपल सी बात। कॉन्फिडेंट, सिंपल से रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपनी बात में जो रख रहे हो उसको जरूर रखो, ठीक है। लाइक राहुल गांधी, क्यों भाई राहुल गांधी के पीछे पड़े? वैसे भी लड़के ऐसे कॉन्फिडेंट अच्छे लगते हैं। हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, गड्ढे में ले डूबता है। कॉन्फिडेंस रखो लेकिन इतना भी मत शो करो कि वो आप ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड, वो हार्मफुल होता है हमारे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ये चीज मैटर करती है, ठीक है ओके। चलो क्या होता है, ये लिक्विड क्या होता है, येलो कलर होता है आपका प्लाज्मा जो होता है, वो लिक्विड होता है, येलो कलर होता है इसका, ठीक है। इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है, 90% क्या होता है आपका वाटर होता है, 90% क्या होता है इसमें, वाटर होता है, और प्रोटीन होता है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मतलब कार्बन के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन करता है। ब्लड का जो पीएच होता है ना, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। उसके ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम इसका किसका होता है, ये प्लाज्मा का होता है, ठीक है। इट कंटेन्स 7% प्रोटीन, इसके अंदर कौन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है 7% इसमें, मतलब 90% वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गया, और 3% ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा एल्ब्यूमिन जानते हो ना, व्हाट्स एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन होती है। जो अंडा होता है ना, एग होता है, जो एग का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसमें प्लाज्मा होता है बेसिकली, ठीक है। एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो ऊपर का शेल होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। शेल जो होता है बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यस कैल्शियम का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। ये क्या होता है, प्रोटीन होती है, ओके। और ग्लोबुलिन होती है आपकी, फाइब्रोजिन होती है, ये कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। प्रोटीन इन प्लाज्मा इंक्लूड एंटीबॉडी आल्सो, इट इज कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द बॉडी टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है।
प्लाज्मा का काम क्या होता है, जैसे यशिका ने पूछा था कि प्लाज्मा सर करता है क्या अगर अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो देखो यही चीज इसका राइट आंसर है। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू बॉडी टिश्यूज। हमारा जो छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर मैंने आपको बताया था तो वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट साइट वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। अब मैक्सिमम डाइजेशन जहां पे टेक्स प्लेस होगा, इट मींस वहां पे न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी, तो इट मींस द प्लाज्मा फंक्शन इज टू कैरी द दैट न्यूट्रिएंट्स टू द थ्रू आउट द बॉडी। दैट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। ओके, तो ये क्या करता है, रेगुलेट्स करता है बॉडी का। इट आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट फ्रॉम इन बोन मैरो। अगर ये बोन इतने याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लाज्मा का काम क्या होता है। प्लाज्मा का 55% होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 7% प्रोटीन होता है और 3% ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम वैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा क्या करता है, जस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन, जहां पे सबसे ज्यादा खाने का या भोजन का पाचन सबसे ज्यादा है, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेके पूरे बॉडी तक डिलीवर करने का काम इसका प्लाज्मा का होता है। दैट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। इफ द एग्जामिनर आस्क्ड अ क्वेश्चन, जस्ट मेंशन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन द क्वेश्चन एंड आस्क फ्रॉम यू व्हाट दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय which of the following thing, you have to take the answer plasma at that time, save and next. That's a procedure. Okay, तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है। ओके, अब क्या होता है, इसके बाद लिम्फ होता है। लिम्फ की तो केवल डेफिनेशन बताऊं चाहिए, लिम्फ होता क्या है। लिम्फ क्या होता है, कुछ नहीं, ये प्लाज्मा और जो आपके WBC सेल्स होते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो प्लाज्मा होता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। इससे हमारा क्या होता है, लिम्फ बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड ही एक प्रकार का। अब लिम्फ क्या है, लिम्फ फॉर्म द सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इट एक्ट एज ए मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये मिडिल मैन का काम करता है, जो ब्लड और टिश्यू के बिल्कुल बीचों बीच आता है। इट हैज मोर lymphatic as compared to the blood. All interchanges of nutrients and waste product between the blood and tissue takes place through lymph only. मतलब ये जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंजेस होता है, लिम्फ क्या है, कुछ नहीं, लिम्फ एक प्लाज्मा, और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है लिम्फ क्या होता है, तो एक प्लाज्मा और WBC के कॉम्बिनेशन से बनता है। और इसका काम क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनकी एक्सचेंजेस में मदद करता है। और ये मिडिल पार्ट है ब्लड और टिश्यूज के बीच में। जैसे ब्लड पढ़ रहे हैं, टिश्यूज पढ़े, मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स पढ़े, उनके बीच में ये लिम्फ आता है। लिम्फ का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने का काम, ठीक है। और अच्छा, एक बार मुझे बताओ, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको कहा जाता है? एक क्वेश्चन बताओ मुझे, पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन। यस, ये देखो कॉन्फिडेंस लेवल, स्प्लीन होता है, बिल्कुल सही बात है। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ। ग्रेवयार्ड क्या होता है, जहां जिसको दफनाया जाता है उसकी कब्र, कब्र बोलते हैं ना, कब्र। तो कब्र कहाँ पे है? अरे RBC मरता कहाँ पे है, डेथ कहाँ होती है RBC की, जहाँ कब्र होगी वहीं तो। सर ये एम्ब्रॉय में उल्टा क्यों होता है? एम्ब्रियो में उल्टा होता है कि जस्ट नेचुरल है, ऐसा कोई रीजन नहीं है रिया, ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि ऐसा उल्टा क्यों होता है। देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली इसलिए बताया गया, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन ऐसा नहीं है। मे बी रीजन हो सकता है RBC WBC, RBC का रीजन हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इसमें वेरी करती है, इसलिए मे बी ये रीजन हो सकता है। बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, कोई श्योरिटी नहीं कि ऐसा रीजन भी है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ रीजन हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई डिफरेंट हो सकती है, इसलिए बेसिकली हो सकता है। वैसे ही साइंटिफिकली है ऐसा। कब्र किसकी RBC की? डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में। अगर स्प्लीन ना है प्लीज तो आंसर लिवर लगाया आना, नहीं आता अगर ऑप्शन, लेकिन स्प्लीन लिवर दोनों आ गया तो प्लीज स्प्लीन को लगा के आना, लिवर ना मत लगा के आना। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर देता है। GS के अंदर ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, RBC, कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको, RBC WBC का रेशियो क्या होता है अकॉर्डिंग टू काउंट्स? व्हाट्स द रेशियो बिटवीन RBC एंड WBC? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? और कॉपी में प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये बहुत बड़ा रेशियो होता है। हाँ, बहुत बड़ा रेशियो होता है ऑन द बेसिस ऑफ काउंट। हाँ, मुझे याद नहीं है बट बड़ा रेशियो होता है।
ध्रुव बता तो सही रहे, शायद बिल्कुल सही बताया ध्रुव ने, 600:1। मतलब जब 600 आरबीसी बनते हैं तब एक डब्ल्यूबीसी बनता है हमारे बॉडी के अंदर, दैट्स अ रेशियो। सही है ध्रुव, उल्टा कर लो, आरबीसी अगर होगा तो 600 होगा और डब्ल्यूबीसी एक होगा, ठीक है, इट्स अ रेशियो। बाकी डिपेंड करता है कि डब्ल्यूबीसी इधर है कि आरबीसी इधर है, इट्स ओके। तो 600 रेशियो मतलब जब 600 आरबीसी बनते हैं तब बॉडी में एक डब्ल्यूबीसी बनता है हमारे। प्लीज नोट डाउन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और काउंट के बेसिस पे अगर करा जाए, अब एक बार सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर काउंट के बेसिस पे करा जाता है तो काउंट के मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था, काउंट के बेसिस पे लगा हुआ तो आरबीसी के सबसे ज्यादा होते हैं, फिर किसके होते हैं, प्लेटलेट्स के होते हैं। कॉपी में प्लीज नोट डाउन, प्लेटलेट्स के होते हैं, फिर किसके होते हैं, डब्ल्यूबीसी के होते हैं। इफ यू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, दैट्स द राइट आंसर, ओके। और यही स्टेटमेंट बन जाएगा तो ये सीडीएस में क्वेश्चन बन जाएगा, और या कोई भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एसएससी में भी बेसिक्स इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मे बी जैसे अभी आईबी के पेपर में जिस तरीके से आपके आए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, तो मे बी फॉर्म्स बन सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, ओके। अगर हम साइज के बेसिस पे लगाएंगे, इफ वी आर अरेंज ऑल थ्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो साइज में सबसे बड़े होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। ओह, डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं, डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं। डब्ल्यूबीसी के बाद कौन से होते हैं, आरबीसी, फिर होते हैं फिर platelets. That's a proper sequence. If you arrange on the basis of the count, then RBC contains maximum in the platelet, and platelet maximum count in the WBC. Okay. If you arrange on the basis of size, WBC size is greater than RBC, and in comparison to platelets also. That's a sequence. You have to note down these things in your copy. अपनी कॉपी के अंदर, अपने बुक के अंदर जहां भी लिख रहे हो लिख लेना कुछ पॉइंट्स, ठीक है, नोटेड। ओके, वेरी गुड, दैट्स गुड, ओके। चलो, अब ये चीजें हमारा एक पार्ट ब्लड का खत्म हो गया। अब मैं आपको ब्लड के बारे में हार्ट की फंक्शन बताऊंगा। देखो, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा जो ब्लड का पूरा फ्लो कर रहा है वो हार्ट करता है हमारा, ठीक है। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि हार्ट टूट जाता है, दिल टूट जाता है, ये दिल टूटता नहीं है कभी, ध्यान रखना। बहुत स्ट्रॉन्ग बना होता है बेसिकली। इवन आपकी वॉल्व्स होती है इनके अंदर, मेटालिक वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। वो फीलिंग्स टूटती है, दिल नहीं टूटता है, ओके। दिल तो स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। चलो, ओके, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ओके। चलो, आप देखते हैं हार्ट कैसे काम करता है। सर, गलत टॉपिक छेड़ दिया, लड़कों की फीलिंग्स बाहर आ रही हैं अब। बस फीलिंग्स अपने अंदर रखो, बस, ठीक है। अब देखो, हार्ट का ये करता है, हार्ट का काम होता है पंपिंग करने का। व्हाट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। पंप करने का बेसिकली काम करता है, और हेल्पिंग क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। अब देखो क्लास, अब मैं जो आपको चीज समझाने वाला हूँ ना, वो बहुत अच्छी चीजें समझाने वाला हूँ। चीजें बस कंसंट्रेट होकर समझना। देखो, आपकी चीजें होती है, आपने नाम सुना होगा, 3 चीजों का नाम सुना होगा आपने। एक नाम सुना होगा आर्टरी का। हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ आर्टरी? आर्टरी के बारे में जानते हो ना? आर्टरी हमेशा क्या करती है आपकी बॉडी में, ये मुझे बेस समझाना पड़ेगा। अगर मैं पूरा डायग्राम समझाऊंगा तो डायग्राम से पहले मुझे आपको बेस बताना पड़ेगा कि देखो ये बेस ये होता है, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है, और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ओके। चल, अब अगला क्या होता है, ओके जुनेद, टेंशन मत लो, अभी आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे, पहले पढ़, ठीक है। जो प्योर ब्लड को कैरी करता है, आर्टरीज कैरीज द प्योर ब्लड। हमारे बॉडी में जो प्योर ब्लड को फ्लो करने में जो कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर ब्लड को फॉलो करने में मदद करता है। और आर्टरी हमेशा ब्लड को कहां से कहां कैरी करता है, आपके लंग्स टू हार्ट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और हार्ट टू थ्रू आउट द बॉडी, फुल बॉडी, ठीक है। यही तरीके से आर्टरी का प्योर ब्लड करने का काम होता है। अब आर्टरीज के भाई, आर्टरीज के बाद जो उल्टा होता है, आर्टरीज के, अच्छा बताओ, आर्टरीज थिक होती है कि थिन होती है? थिक होती है। हैं? थिक होती है, पक्का? हाँ सर, सही है। आर्टरीज आपकी थिक होती है, इसका जो बेसिकली नेचर होता है आर्टरीज का, आई थिंक पीछे बना भी होगा आर्टरीज का, थिक होती है आर्टरीज। ये डायग्राम है,
ये देखो आर्टरीज बनी हुई है आपकी, इसी के अंदर ये आर्टरीज ब्लड इस तरीके से कैरी होता है, ये थिक इन नेचर होती है, ठीक है, थिक होती है, ध्यान रखना। अब कोई भी चीज थिक होती है तो उसका क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, मतलब इसमें प्रेशर लेस होता है। आपको पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। मतलब हाई स्पीड से नहीं जाती है आर्टरी से, मतलब इतना नहीं समझने की जरूरत है, वो तो मैंने केवल बता दिया आपको, साइंटिफिक रीजन, ठीक है। आर्टरी के बारे में समझ में आया, अपने कॉपी में नोट डाउन करो, पहले मुझे समझाना है ये चीज, समझाने में ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो ब्लड आपको समझ में आएगा कि एक बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है ब्लड, बेसिकली यही पढ़ना है मैं। सर यस, हाँ, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है सर? प्रेशर ज्यादा होता है, हाँ, क्योंकि सर वाल ठीक होता है और अंदर वाले जिसमें फ्लो करेगा ना वो कम होता है, तो फ्लो वाला एरिया कम होता है, तो एक वैसे क्या होता है, जो वॉल्व एरिया वाला है तो वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपकी फ्लो होगा तो सही होता है, स्ट्रांग होगा, क्योंकि थिक से वो, क्योंकि वॉल्व से थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन जो अंदर वाला जो एरिया वो थोड़ा कम होता है। बेसिकली मैंने एरिया से कंपैरिजन कर दिया, जो उसकी वॉल्व होती है, यू आर राइट, जो होता है वॉल्व होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रेशर क्या होता है, ज्यादा ही रहता है। वो कंसेप्ट पे आप मत ध्यान दो, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है इसका टॉपिक का, ठीक है। मैं आपको अगली चीज बताता हूँ। आर्टरीज के बाद क्या होती है, वेन्स। वेन्स क्या कैरी करती है आपके, प्रेशर वाला आपका मत, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है, ओके। अभी डायग्राम्स के थ्रू दिखाऊंगा तो चीजें आएगी। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, यस, CO2 हाई और O2 लेस, बिल्कुल, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ वेन्स। वेन्स का काम ये होता है कि जस्ट इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, ठीक है, और ये उल्टा काम करता है, बॉडी से लंग्स में लेके जाता है, क्योंकि लंग्स क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद लंग वेन्स के बाद क्या होती है, कैपिलरीज आती है। कैपिलरीज पता है, कैपिलरीज वो होती है जो कि आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, नोट डाउन कर लेना। कैपिलरीज होती है आपकी जो वेन्स, बाकी मैं पीपीटी आपको दे दूंगा। कैपिलरीज क्या करती हैं, वेन्स और किसको कनेक्ट करती हैं, आर्टरी को कनेक्ट करने का काम करती है। Capillaries are those which help in joining the arteries and veins. Veins और arteries को जोड़ने का काम करें, वो चीज कहलाती है capillaries, ठीक है। That's the basic difference between the arteries, veins and capillaries. क्योंकि ये सब चीजें डायग्राम में आएंगी, ये सब चीजें भी डायग्राम में आएंगी जो मैं बताऊंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अच्छा, आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है? दो होते हैं ना, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले भी होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी वाले भी होते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताओ, वरना मैं बताता हूँ। दो तरीके के। अच्छा, हम लोग ओपन है ना, ध्रुव, हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ओपन नहीं है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो डिफरेंस समझाता हूँ। ये पहले समझ में आ गया, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती है। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर आगे मैं बताता हूँ। एक चीज क्लियर हो गई ना कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और कैपिलरीज का काम क्या होता है, जो आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम करता है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो देन वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। अब हम प्रोसीड करते हैं फर्दर, तो हम बताते हैं आपको। देखो आपका क्या है, आपको मैं बता रहा हूं, दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होते हैं ओपन और दूसरे होते हैं क्लोज्ड। हमारी बॉडी क्लोज्ड है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, जिनकी बॉडी में ना तो कोई भी आर्टरीज होती है, ना तो कोई वेन्स होती हैं, और ना ही कोई कैपिलरीज होती है। मतलब दे आर आर्टरीज लेस, वेन्स लेस एंड कैपिलरी लेस। वो होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो स्किन से सांस लेते हैं, आपको पता होगा, सम ऑफ द एनिमल्स हु रेस्पायर और टेक सांस फ्रॉम द स्किन। जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, आपने सुना होगा, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, ये फ्रॉग, जितने भी रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं, उनका जो होता है मैक्सिमम क्या होता है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब ये क्या होते हैं, जिनके अंदर आर्टरीज, पाइप्स और ये सब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और आपकी कैपिलरीज जो होती है, इनमें एब्सेंट होती है।
दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब उनके बॉडी में केवल स्किन है, रेप्टाइल्स है, स्किन, वो स्किन के थ्रू क्या लग रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं। हाँ, इंसेक्ट्स का ओपन होता है, यस बिल्कुल, इंसेक्ट्स का एग्जांपल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जिनकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, with the help of veins, with the help of capillaries। मतलब जैसे कोई जानवर है, जैसे मान लीजिए जानवर है, इसके अंदर ना तो आर्टरी है, ना तो कोई वेन है, ना तो कैपिलरी, कि वो ब्लड क्या होता है ऐसे फ्लो हो रहा है और ये सांस ले रहा है, मतलब एक तरीके से रेप्टाइल रेस्पायर कर रहा है और ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन है बिल्कुल, चीजें ओपन मतलब अभी आपका बॉडी क्लोज्ड क्यों, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्लोज क्या है, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे एंड हुआ, यही तो क्लोज होता है। अरे एक बार बताओ, पहिया कैसे बनता है? पहिया ऐसे चलता है, ऐसे चलता है और बंद करके इस तरीके से बनता है, तभी तो क्लोज बनता है। आपका बॉडी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि एक बार ब्लड जाता है एक जगह से उसी जगह फिर वापस आता है, फिर वो जाता है फिर उसी जगह वापस आता है, इस तरीके से एक साइकिल चलती है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। और आपकी बॉडी को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आपकी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आपके 4 चैम्बर्ड बोलते हैं ना, कि आपका जो दिल होता है वो 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय मतलब 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। 4 कक्षीय दिल होता है आपका, 4 चैम्बर्ड होता है आपका, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे बॉडी का कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। एग्जांपल, वी आर द एग्जांपल ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो क्लास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता क्या है, ठीक है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखो, मुझे एक चीज बताओ, आपको पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स पता है क्या होती है? चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो मैं बताऊंगा, ठीक है। पल्मोनरी क्या होता है? पल्मोनरीज उल्टा, पल्मोनरीज क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। इट्स पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। जो आर्टरी काम कर रही है ना, उसका उल्टा लगा दो। पल्मोनरी मींस एंटी। Whenever the शशांक सर, आपकी जो इंग्लिश वाले टीचर है, जब आपको टीच करते हैं तो आपको बताते होंगे यार पल्मोनरी मींस क्या होता है, इट इज एंटी, इट इज अपोजिट। ये क्या होता है आपका? एंटी होता है। अब आर्टरी का जो काम करे एंटी, अभी आर्टरी क्या कर रही थी जल्दी से बताओ? आर्टरी कर रही थी प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रही थी ना बॉडी के अंदर, ठीक है, फ्लो करवा रही थी। देखो अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, डायग्राम मैं आपसे बनवाऊंगा, अभी ध्यान रखना, और आपसे फिट करवाऊंगा कहाँ पे क्या फिट करना है। लोग असल में जब टीचर पढ़ाते तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। मैं डायग्राम बनाता ही नहीं हूँ, पहली बात तो मैं उल्टी तरीके से पढ़ाता हूँ। डायग्राम मैं बनवाऊंगा आपसे। अगर मैं ही डायग्राम बनाता तो फायदा क्या होगा? मैं आपको बिल्कुल बेस दे रहा हूँ, बेस पकड़ा रहा हूँ, आपको लॉजिक बता रहा हूँ। व्हाट्स अ लॉजिक? यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक एंड यू मेक अ डायग्राम। आप बनाओगे डायग्राम इसका, केवल मैं आपको बॉक्सेस बना के दूंगा, आप बताऊंगा, आपसे पूछूंगा यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये चीज है, ताकि आपको इजीली याद रहे। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली आंसरेबल दैट क्वेश्चन। ओके, ये बात सोचना है कि आपसे पूछ रहा हूँ मैं, केवल आपसे एक जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अपने तो दिल पे मत लेना कभी भी ये चीज कि सर मुझे नहीं आता, मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं नहीं बता। एग्जाम में आएगा क्या ऐसा? आता है डायग्राम। अब डायग्राम एग्जाम में, हाँ डायग्राम नहीं पूछेगा आपसे, पता क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि पल्मोनरी आर्टरीज किसके बीच में पाई जाती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन विच थिंग। तो कहां से बताओगे जब डायग्राम ही नहीं पता होगा? तो डायग्राम तो बनाओगे नहीं पेपर के अंदर। आपको तो लॉजिक पता होगा ना, लॉजिक के हिसाब से आंसर लगाओगे। अच्छा ऐसा आपने ऐसा बताया था, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि यू हैव टू मेक द डायग्राम, यू हैव टू रिकॉल द डायग्राम कि ऐसा था ऐसा। डायग्राम मैं आपसे बनवाऊंगा बिल्कुल, और आपसे फिर क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप आंसर भी करोगे उसके। एक ही डायग्राम से मैं 30 क्वेश्चन बनाऊंगा, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आंसर भी आप ही करोगे इसको, ये गारंटीड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करना है। तो आर्टरी क्या कर रही थी? प्योर ब्लड को कैरी कर रही थी। लेकिन अगर इस आर्टरी के अंदर क्या आ जाएगा? पल्मोनरी आ जाएगा। इसके आंसर में क्या आ जाएगा? पल्मोनरी। तो ये प्योर ब्लड को नहीं कैरी करेगी, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। समझ गए? तो पल्मोनरी आर्टरी किसको कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड को, या डीऑक्सीजनेट को। पल्मोनरी आ गया। पल्मोनरी मींस क्या होता है? इट इज कॉल्ड एंटी। एंटी होता है, इसका मतलब अपोजिट होता है इसका मतलब, ठीक है। अब वहां क्या कर रही थी? वेन्स वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवल करवा रही थी। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा? पल्मोनरी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रही थी, लेकिन यहाँ आ गया पल्मोनरी। तो इसका मतलब ये कैसे करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर हो गया? अरे कुछ मत याद करो, 2 नाव में पैर मत रखो, केवल एक नाव में पैर रखो, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, हमेशा कैसे याद रखो? देखो
आर्टरी का क्या होता है, वेन्स का क्या होता है। अगर पल्मोनरी आएगा तो उसका उल्टा करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर टू ऑल कि आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है। क्योंकि ये अरेंज जो भी डायग्राम है, क्योंकि दीज आर द पार्ट, दीज आर द पाथ थ्रू व्हिच with the help of this blood is reaches from lungs to their body, then again from body to their lungs. These are cycle और ये closed system बनाएगी. That is why I said you our body is a closed circulatory system. I think it is clear to all. और बेसिक सी चीज मैंने आपको समझाई है क्योंकि ये बेस है, सब बेसिक। मैं डायग्राम के थ्रू नहीं बताऊंगा, मैं डायग्राम आपसे बनवाऊंगा। अभी देखो आप ही बताओगे सर मैंने बना दिया, फिर अभी बताऊंगा कि दिल इतना स्ट्रॉन्ग ही होता है, मेटालिक होता है, ध्यान रखना। वॉल्स होती हैं आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये आपस में जो होता है ना ये स्ट्राइक होती हैं टप टप, जो दिल में बार बार नहीं होता, इससे दिल धड़कता है आपका, हार्ट बीट्स आती हैं, वो इसलिए ही होता है बेसिकली, क्योंकि ये मेटालिक बॉल्स जो होती हैं बेसिकली स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं, इनके कोलिजन से ही क्या होती है हार्ट बीट्स पर, और ये धक धक नहीं होता, इट्स लब डब साउंड जनरेट इन योर हार्ट्स। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर हो गया? यस ये बेस था और कुछ नहीं था, तो यस लिख दो यार, तो कॉन्फिडेंस दिलाओ, नहीं यस तो बता दो, फिर से बता दूंगा। चलो अब डायग्राम बनाता हूँ, सब लोग अपनी कॉपी पेन ले लो और डायग्राम देखो कैसे करना है। चलो बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, पीपीटी में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अभी कंसंट्रेट समझने पे ध्यान दो, इसमें लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है साइंस एंड टेक का। चलो अब देखो डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है? चलो इको हो रहा है, अब सही है? सर आप म्यूट हैं। ओके ओके, हाँ वो मैंने ठीक है सर, अब नहीं हो रहा था। ठीक है, अरे वो थोड़ा सा डायग्राम अंदर मान दिया था, अब बताता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द डायग्राम। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एक डब्बा बन गया, डब्बा नंबर पहला। आपको कितना हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड होता है ना। 4 चैम्बर्ड क्यों होता है? नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, एक मिनट, मतलब ये पुराना वाला स्लाइड है। रिफ्रेश करो, मुझे तो दिख रहा है। रिफ्रेश कर लिया थोड़ा सा, नहीं जाएगा, दिख रहा है? दिख रहा हूँ एक्चुअली में, मेरे अभी मैंने करा था ना सेट चेंज, तो थोड़ा सा हुआ होगा, रिफ्रेश कर लो एक बार। दिख रहा है? चलो जहाँ पे 4 आ रहा है। हाँ भाई देखो सबसे पहले क्या आती है आपकी? बॉडी आती है, ठीक है? बॉडी के बाद ब्लड आपका जाता है ये एक बार म्यूट कर लो थोड़ा सा, इको हो रहा है। राइट ऑरिकल क्या होता है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल क्या होता है? हार्ट का एक पार्ट होता है राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं दायां अलिंद। राइट ऑरिकल, ये ऑरिकल नाम बना है। ऑरिकल के बाद आता है आपका राइट वेंट्रिकल, ये डायग्राम है, मतलब दीज आर द पार्ट ऑफ हार्ट्स। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है? फिर ये ब्लड जाता है आपकी कहाँ पे? लंग्स में जाता है, आपकी लंग्स में जाता है, आपके फेफड़ों में जाता है, लंग्स में, ठीक है? फिर क्या आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल, फिर ये आता है आपके, सॉरी यहाँ पे आता है राइट ऑरिकल,
सॉरी राइट, हाँ राइट वेंट्रिकल्स, इस तरीके से ब्लड जाता है, ये सर्कुलेट होता है, मतलब ब्लड से जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ ना? हाँ सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये इस तरीके से ब्लड जाता है, ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब देखो जो इस वाली साइकिल में ब्लड जा रहा है, इस वाली साइकिल में ब्लड कैसा जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ना। लंग्स का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। तो इस साइकिल में क्या जाएगा, मतलब इस साइकिल में जाएगा इम्प्योर ब्लड, ठीक है, और इस साइकिल में जाएगा प्योर ब्लड। अब जो चार चीजें मैंने बताई, चार चैम्बर क्यों बताया आपका हार्ट, क्योंकि चार पार्ट होते हैं आपके हार्ट के, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए आपका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। समझ में आया कि आपका हार्ट 4 चैम्बर्ड क्यों है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है बिकॉज इट कंटेन 4 टाइप्स, 4 थिंग्स, right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricles. It contains 4 parts. That is why your heart is contained the 4 section. That is why I said you it's a 4 chambered heart. ये 4 chambered आपका हार्ट होता है। सिंपल सी चीज आपको बताया मैंने, ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब आप बताओगे मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या लगाऊं मैं, आर्टरी लगाऊं कि वेन लगाऊं कि पल्मोनरी आर्टरी लगाऊं कि वेन्स लगाऊं, जल्दी से बताओ क्या लगाऊं। चारों जो 4 बताए थे ना, आर्टरी, वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, क्या लगाओ यहाँ पे, आप ही बताओ। ये चीज मैंने आपसे पूछी थी, जल्दी से बताओ। ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड कैसा है, वेन है, तो यहाँ वेन आएगी, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कौन ट्रेवल करता है, ये वेन्स करती हैं, ठीक है। अभी इतना डायग्राम नोट करो, कल बताऊंगा पूरा कायदे से, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होती है अभी, ठीक है। इतना डायग्राम नोट करा, कल समझाऊंगा अच्छे से। वेन्स क्या करती हैं, आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो वेन सबसे बड़ी जो होती है वो होती है वेना कावा। सबसे बड़ी जो वेन होती है हमारे बॉडी के अंदर, वेना कावा बोलते हैं उसको। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हेल्पिंग कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द राइट ऑरिकल्स, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे कोई वेन नहीं होती, यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्स, मतलब त्रिवलन कपाट होते हैं, त्रिवलन कपाट, इस तरीके से कपाट बने होते हैं। ये देखो ये वाले तरीके से हार्ट में होते हैं 3 वॉल्स, क्योंकि यही वॉल्व क्या होता है, टकराते हैं। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, आपके एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, वॉल्व लगा होता है। यही जब टकराते हैं ना, इनके टकराने से मेटेलिक साउंड प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं लप डप, लप डप। लप डप किस साउंड आती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं धक धक, वो धक धक नहीं होता, वो लप डप होता है, इट्स लप डप, वो साउंड प्रेजेंट होती है मेटालिक वॉल्व से। कल पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा ये है क्या डायग्राम, ठीक है, पूरा डायग्राम। फिर एक बार को हार्ट से भी बताऊंगा कि हार्ट से कैसे होता है पूरा ट्रेवल। हार्ट भी बनाऊंगा इस तरीके से और इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। हार्ट बनाऊंगा नहीं, हार्ट का डायग्राम सिंपल से, ठीक है। उसके अंदर कहाँ ढूंढ लोगे, 4 चैम्बर कहाँ पे, ठीक है, 4 चैम्बर ढूंढ लोगे तो कुछ और ही हो जाएगा उसका, ठीक है। चलो, इट इज क्लियर टू ऑल। आज के लेक्चर में समझ में आया थोड़ा। ब्लड है, वेना कावा सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन है, और सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है ऑर्टा होती है, बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा कल डिटेल में बताऊंगा पूरा। अभी समझाने का फायदा नहीं है, फिर उल्टा सीधा हो जाएगा चीजें जल्दी जल्दी में। मैंने बताया सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो ऑर्टा होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी ऑर्टा। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी एंड द लार्जेस्ट वेन इज वेना कावा। ओके, चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।